Let's now cross live to Manthan, where Rajdeep Sardesai is in conversation with Lalu Prasad Yadav. सच्चाई है। अब मोदी जी कहते हैं कि देखिए, जब से मैंने ये सवाल आज पूछा था अनंत कुमार जी को, उन्होंने 3 बड़ी उपलब्धियां सरकार की दी। कहा जनधन योजना, जिससे गरीब को बैंक अकाउंट्स मिले हैं। नंबर 2 उन्होंने कहा सोशल सिक्योरिटी, अटल बीमा योजना उन्होंने शुरू की है, गरीबों को सोशल सिक्योरिटी मिल रही है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि देश में एक उत्साह भी आया है और दुनिया मान रही है कि मोदी जी एक अहम नेता बन गए हैं, देश के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए, जिससे देश का गौरव बढ़ा है। ये 3 उपलब्धियां उन्होंने दी और आप कहते हैं कि वो फेल हुए हैं। आप बात आपने रख दिया, प्रश्न रख दिया, तो जो मंत्री लोग आके आपको बताए उनको कल मंत्रिमंडल से निकलना है। घिसी घिसाई बात, और उस बात पर आप विश्वास कर रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की जनता को जो आपने फेंका, जो पिटारा फेंका कि 26.5 लाख करोड़, 26.5 लाख करोड़, और इसी धरती पर, इसी हस्तिनापुर में रामदेव जी से लेके अन्ना जी और सब जी और सब लोग, और हम लोग पार्लियामेंट के अंदर भी जब हम थे, कि काला धन, विदेश वाला, स्विस बैंक वाला, और यह आरोप लगा था कि ये देश के बीजेपी को छोड़ के इन लोगों ने प्रचार किया था कि कांग्रेस के नेताओं का, मेरा भी नाम लिया था, राज्यसभा में एक आरएसएस का, बीजेपी का एमपी पेपर भी फेंका था, चाय के दुकान में पहुंचाया था कि लालू यादव का 29,500 करोड़ है, वो खाता होता भी जाली भिकलिस की जिपली से कोई, और विदेश में जो नहीं जो निकालते रहता। तो सबसे पहले जो आपने कहा कि एक महीना में हम 26.5 लाख करोड़ रुपया ला करके देश के 1.25 करोड़ भारतीयों को, मान लो हमारे घर में 10 सदस्य है, हमको लेकर के, तो उसमें मेरा भी एक आदमी का हिस्सा हुआ 15.5 लाख, और सबका गुना कर दो तो कितना लाख हो गया रुपया। नहीं, आप कह रहे हैं कि काला धन सरकार ने वापस नहीं किया, लेकिन सरकार कहती है कम से कम 1 साल में कोई बड़ा घोटाला तो नहीं हुआ। अब आप जो आपकी सरकार में हुआ करता था, बिहार में हो या देश में। आप जंप मत करिए इधर उधर, आप एक जगह स्थिर रहिए। नहीं, आपने करप्शन, बात सुनिए। ये सवाल अभी अमेरिका में किसी से पूछे थे तो झगड़ा हुआ था आपका, सब लोगों ने। मैंने बात सुना, आपने काला धन का सवाल उठाया। पूछ बोलने दो ना भाई। नहीं, पर आप बताइए। आप बोलने नहीं देते, यही दुर्भाग्य है हम लोग का। हम मना कर रहे थे, काहे को राजदीप को बिठा दिया। मोदी जी कहते हैं एक भी बड़ा घोटाला नहीं हुआ। बात तो सुनो ना पहले, यहाँ आओ ना। आप नंबर पूछ रहे थे, क्यों डरते हो जी, क्यों डरते हो सरकार से? सच्चाई बात करो। तो 26.5 लाख करोड़ रुपया में मोदी जी के पार्टी के अध्यक्ष जी ने यह कह दिया कि अरे भाई वो तो जुमला था, जुमला। आप पूछा, हमने कहा कि जो एमपी को आप भेज रहे हैं गांव में सब पिटाएगा, जनता पकड़ेगी सबको, कि काला धन वाला क्या हुआ? तो ये काला धन वही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि देश का नौजवान 35% नौजवान, सभी जात, सारा बिरादरी का पढ़ा लिखा लड़का, समूचा लैपटॉप पीठ पर लाद के ट्यूट ये सब करने वाला, ये सबसे बढ़ चढ़ के आपको वोट दिया। आपने कहा था कि हर साल 5 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे। बताओ कहाँ है नौकरी? जीओपी, आप जर्नलिस्ट हो, आप लोगों को तो विभाग में जाने नहीं देता होगा लोग, ये मनमोहन सिंह जी का सरकार नहीं है, तो आप लोगों को वहां पर डीओपीटी है, डीओपीटी, वहां सरकार का आदेश चला गया कि एक भी नौकरी कहीं भी कोई जगह पर बहाली नहीं होगी। अगर झूठ है तो हम बोलो, हम संन्यास ले लेंगे। संन्यास में तो हम नहीं, लालू जी सवाल ये होता है, नहीं, एक मिनट, सवाल ये होता है कि आपकी सरकार रही, यानी यूपीए की सरकार रही 10 साल, जिसमें आप 5 साल उस सरकार में शामिल थे।
लोग कंपेयर कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यूपीए सरकार की उपलब्धियों को देखिए और एनडीए सरकार की उपलब्धियों को। मोदी जी कहते हैं कि यूपीए के सरकार में स्कैम घोटाले पर घोटाला होता था। चलिए अब मैं बताता हूं, ये घोटाला कौन घोटाला नहीं घोटाला, कब आवेगा घोटाला, कब निकलेगा घोटाला, तो आप कंक्लूड मत करिए कब क्या होगा नहीं होगा, आप देखते चलिए। आज तक तो नहीं हुआ ना, पहले साल में अभी तक तो नहीं हुआ। तो वहां कहां हुआ, वहां कौन सा घोटाला हो गया? देश का लक्ष्मी, इसमें व्यवसायी लोग बैठे होंगे, बंबई में भी होगा, जहां भी होगा, आपके टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे। एक नंबर का जो जिनको हम पूंजीपति कहते हैं, देश का जो लक्ष्मी है, ये पलायन कर रहा है, बाहर भाग रहा है। क्यों? देश का लक्ष्मी जो आपका तिजोरी भरता है, जिसने बढ़ चढ़ करके आपको वोट करवाया था, सारा जगह प्रचार करवाया था, सब जगह काम किया था, ऑल आर वीपिंग। जैसे अंग्रेजों को हटाने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उसी तरह से व्यापारी लोग अब क्विट इंडिया कर रहा, भारत ओके इंडिया बाय बाय। हम इसलिए नहीं हम कमाए थे। नहीं, आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट कही है। आप कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आप कह रहे हैं, बात सुनो। नहीं, एक मिनट, आप कह रहे हैं वही उद्योगपति जो मोदी जी को समर्थन कर रहे थे, वो देश छोड़कर अब बाहर जा रहे हैं, अपनी संपत्ति, अपनी लक्ष्मी बाहर ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ लालू प्रसाद जी, राहुल गांधी कहते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है। एक तरफ आप कहते हैं सूट बूट की सरकार है, दूसरी तरफ आप कहते हैं उद्योगपति देश छोड़ रहे हैं। आप ले गए हल्का बात पर, ले गए सूट बूट पर। देखिए मोदी जी को हल्की बात सुनिए, मोदी जी को शौक है खान पान या पोशाक पर हम कोई कमेंट करना नहीं चाहते हैं। एक तो बात है ना मोदी जी में भाई, टाई नहीं बांधते हैं। हाँ? हमने कहा था कि एनआरआई हैं, मौका मिला है तो सारा दुनिया देखने दो ना भाई उनको, मोदी जी को देखना चाहिए भी, अनुभव होगा, सब बात होगा, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। आप कह रहे हैं मोदी एनआरआई बन गए हैं? पहले ही बोले थे, भूल जाते हो बात। अटल जी का स्वदेशी, बीजेपी के लोगों बाहर में जो होंगे आरएसएस के लोग, बताओ आरएसएस का स्वदेशी बात आपने की थी। अटल जी के अनुयायी होने का दावा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। तो मोदी जी बताइए कि जाड़ा छोड़ के फुल पैंट और कभी कभी कोट पहन के अटल जी जाते थे, लेकिन अधिकांश धोती पहन के जाते थे बाहर। धोती हमारे अतीत का, भारत का वो पहचान है। तब खैर जा रहे हैं, जाने दीजिए स्वयं, हम क्यों कोई कमेंट पास करें। आपने कमेंट कर दिया, आपने कहा कि आप पोशाक पर बात नहीं करेंगे और अब आप कह रहे हैं कि धोती नहीं पहनते नरेंद्र। धोती पहन के जाए ना आगे के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये दूसरा बात सुनो, तो किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहा है, नौजवान मारा चल रहा है। तो यूपीए के टाइम पे भी 2000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी। तो इसलिए आपने कहा था ना कि आत्महत्या हो रहा है, हम नहीं होने देंगे।